भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के जगलाल स्कूल के समीप एक ठेला चालक की निर्मम हत्या कर सबको सड़क किनारे फेंक दिया गया। मृतक की पहचान साहिबगंज निवासी 55 वर्षीय अनिल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनिल यादव एक दिन पहले से लापता थे। परिजनों ने बताया कि अनिल गुरुवार की सुबह काम पर निकले थे और देर शाम उनकी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इधर सुबह सुबह सड़क किनारे सब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के कारणों की तफ्तीश में जुट गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा एवं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी को खंगालने का निर्देश दिया। पुलिस हर एंगल से घटना की जांच पड़ताल कर रही है। उनका नाम है अनिल कुमार यादव, उम्र 55 वर्ष है। ये ठेला चलाते थे और माल की ढुलाई करते थे, जो भी लोहे की छड़ रहती है। जहाँ काम करते हैं वहाँ उनका भाई भी काम करता था और एक और दोस्त है वो काम करता था। उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना लगभग हमारे रात को 2 बजे के आसपास की लग रही है, प्रतीत हो रही है। ठेला काटा गया है, लगभग 2 से 3 इंच का गहरा कट है किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, और हम लोग उसके संबंध में पूछताछ कर रहे हैं। घटना स्थल यहाँ नहीं है, कहीं और पर उसको गला काटा गया है, पर बॉडी यहाँ पर डाली गई है। सर, हत्या को लेकर किस तरह का कारण सामने आ रहा है? कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। जो भी लोग इसके सगे संबंधी हैं, जो भी उनसे पूछताछ करी जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। सीसीटीवी में कुछ जानकारी प्राप्त? हाँ, सीसीटीवी जो है वो हम निकाल रहे हैं। अभी तक सीसीटीवी नहीं निकाल पाए। अभी 1 घंटे पहले ही जानकारी मिली है घटना की। सीसीटीवी निकाल के जैसा होगा आप लोग को स्पष्ट किया जाएगा। माह रमजान के पहले शुक्रवार पर भागलपुर जिले के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में सामूहिक रूप से जुमा की नमाज अदा की गई। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी शिद्दत और अकीदत के साथ रोजा रखा। नमाजियों ने खुदा से सभी पर अपनी रहमत और बरकत बरसाने के लिए दुआएं मांगी। शहर के तातारपुर मस्जिद में माह रमजान के पहले जुमा की नमाज अदा करने के लिए नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं स्मार्ट सिटी भागलपुर के बिगड़े हालात एवं स्वच्छता को लेकर किए जा रहे दावों की हकीकत भी दिखी। शहर के मुख्य चौक में शुमार तातारपुर में गंदगी का अंबार दिखा। साथ ही ना तो इस चौक पर ट्रैफिक के जवान दिखे और ना ही स्थानीय थाना की पुलिस। इसी बीच आज तातारपुर चौक के सामने शुक्रवार को नमाजी कचरे से पटी सड़क पर ही जुमा की नमाज अदा करते नजर आए। बता दें कि हर बार जुमे की नमाज से पहले नगर निगम यहाँ विशेष सफाई कराता आया है, लेकिन इस बार नमाज के लिए सड़कों की सफाई नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने नगर निगम और उनके प्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। माह रमजान में जुमे की नमाज का विशेष महत्व है और यही कारण है कि विभिन्न मस्जिदों, इबादतगाहों और खानकाहों में जुमा की नमाज में काफ़ी भीड़ लोगों की उमड़ती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है भागलपुर के तातारपुर चौक पर और आप देख सकते हैं कि आज माह रमजान के पहले जुमा की नमाज लोग अदा कर रहे हैं। नमाजी काफ़ी संख्या में जुमा की नमाज अदा करने के लिए इस तातारपुर चौक के पास पहुंचे हैं और इस मस्जिद में नमाज हो रही है। इसी तरह से भागलपुर के विभिन्न मस्जिदों और खानकाहों में जुमा की नमाज अदा की जा रही है। हम आपको बता दें कि रविवार से माह रमजान की शुरुआत हुई थी और आज माह रमजान का पहला जुमा है और जिसको लेकर के इस तरह से नमाज जो है तो यहाँ पर हो रही है। विभिन्न मस्जिदों में और इबादतगाहों में नमाज अदा की जा रही है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, नगर निगम का जो सफाई अभियान है वो कितना सफल है शहर में आप साफ देख सकते हैं कि इस सफाई अभियान जो चलाया जाता है नगर निगम में और इस गंदगी के बीच में नमाजियों को नमाज जुमा की नमाज रमज़ान में अदा करनी पड़ रही है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो भागलपुर के तातारपुर चौक के समीप की ये तस्वीर दिखा रहे हैं और ये गंदगी को आप देख सकते हैं कि और इसी गंदगी के बीच में नमाजी नमाज अदा करने के लिए विवश हैं और किसी तरह से जुमा के पहले जुमा की नमाज यहाँ पर अदा की जा रही है। साथ ही साथ अगर ट्रैफिक की बात करें तो यहाँ पर जो लोकल थाना है, स्थानीय थाना है, उसकी भी पुलिस यहाँ पर नदारद है और ना ही ट्रैफिक के कोई जवान दिखाई पड़ रहे हैं, जिस कारण यातायात व्यवस्था में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। हालांकि इसके पूर्व में कई जवानों की
यहाँ पर प्रतिनियुक्ति रहती थी और ट्रैफिक के जवान यहाँ पर और पुलिस के जवान खड़े रहते थे, लेकिन आज ये पहला अवसर है जहाँ पर ट्रैफिक के जवान और ना ही स्थानीय थाना की पुलिस दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से हम आपको भागलपुर से पहले जुमा की नमाज जो अदा की जा रही है माह रमज़ान की, उसकी हम आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि विभिन्न खानकाहों और मस्जिदों में इसी तरह से नमाजियों की भीड़ माह रमज़ान को लेकर के उमड़ी है। बता दें कि माह रमज़ान का जो महीना होता है वो बरकत, रहमत और फजीलत वाला महीना होता है, जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में और रोज़ेदारों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है और इसका एक एक पल, एक एक लम्हा रब की इबादत में ही गुजरता है। और इसी तरह से जो हम आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं वो भागलपुर से यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है, नगर निगम की ओर से जो इंतज़ाम किए गए हैं और नगर निगम की जो बदहाली है, उस बदहाली को भी इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सफाई अभियान का झूठा दावा नगर निगम की ओर से किया जाता है। और इस मुख्य चौराहे पर, शहर का यह मुख्य चौराहा कहा जाता है, और इस चौराहे पर पवित्र माह में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई यहाँ पर नहीं की गई है। और जी आप यहीं पर रहते हैं, कितने दिन से ये सफाई नहीं हुआ है? बहुत दिन से रोज देखते, डेली कचरा यहीं फेंका जाता। अच्छा, यहीं फेंका जाता है? नगर निगम के द्वारा सफाई होता है? उठता फिर फेंक देता। तो देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की ओर से सफाई हालांकि की जाती है, लेकिन लोग यहाँ पर फेंक देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात आज ये है कि आज जुमा की नमाज है और इस जुमा की नमाज के अवसर पर भी यहाँ पर सफाई नहीं की गई है। तो हम आपको इस तरह की तस्वीर आगे भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहे न्यूज अंग बिहार के साथ। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान से सैंडिस कंपाउंड तक आज शिवदीप लांडे फाउंडेशन के द्वारा रन फॉर सेल्फ रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे फाउंडेशन का मुंगेर के बाद दूसरा पड़ाव भागलपुर में है। वहीं आज भागलपुर के युवाओं के साथ रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में युवाओं के साथ पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी दौड़ लगाई। युवाओं में बदलाव का एक प्रयास है, ये उनकी सोच में बदलाव का आने वाले समय में, और फिजिकली फिट, मेंटली फिट और अवेयरनेस, ये 3 फाउंडेशन पे ये अभियान शुरू हुआ है। और भागलपुर वासियों का तो जबरदस्त रिस्पॉन्स यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे लगता है इसका फिटनेस देख के कि बहुत ज्यादा यहाँ पे कॉशियस है यंगस्टर्स जो है फिटनेस के बारे में। तो दौड़ने के बाद पता चलेगा कि एंड्योरेंस कितना है। थैंक यू। रमजान महीने की शुरुआत 2 मार्च से हो चुकी है और आज माह रमजान का 6ठा रोजा है। बता दें कि इस साल रमजान में कुल 4 जुमा पड़ेंगे। इधर रमजानुल मुबारक के पहले जुमे पर खानकाए आलिया सहवाजिया मौलाना चक के मुफ्ती फारूक आलम असरफी ने कहा कि यह महीना रहमत और बरकत से भरा है। हर जुमा अहम दिन हुआ करता है, तमाम दिनों का सरदार होता है। हफ्ते में जितने दिन होते हैं उनमें से जुमा तमाम दिनों का सरदार होता है। हफ्ते की ईद है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो जुमा आता है उसकी अहमियत और बढ़ जाती है लोगों के नज़दीक, कि उसमें जो और दिनों में जुमा में एहतमाम करते उससे बढ़ चढ़ कर एहतमाम करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जुमा बहैसियत जुमा सभी वाजिबुल एहतराम है और उस दिन जो है जो उसके मामूलात हैं उसको करने की इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। वही खानकाए पीर दमड़िया शाह मार्केट, शाहजंगी, हबीबपुर, कबीरपुर जामा मस्जिद, भीकनपुर, बरहपुरा, इस्लाम नगर, गनीचक, मुजाहिदपुर, उर्दू बाजार, चंपानगर मस्जिद, हुसैनाबाद, खंजरपुर, चंपानगर समेत विभिन्न मस्जिदों में काफी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखी गई। अधिकांश मस्जिदों में उलेमाओं ने अपनी तकरीर में रमजान की फजीलत बयान करते हुए ज्यादा से ज्यादा नेक कार्य करने की बात कही।
मस्जिदों में हुई मजहबी तकरीरों में उलेमा एवं मुफ्तियों ने रोजे रखने के साथ साथ इबादत करने के तौर तरीके भी बताए। मुफ्ती फारूक आलम असरफी और मौलाना नसीम अहमद असरफी ने कहा कि रमजान का पहला असरा रहमत का है, दूसरा गुनाहों से माफी और तीसरा जहन्नुम से निजात का। मस्जिद के इमामों ने अपनी तकरीर में बताया कि रमजान के महीने में सभी को अपनी हैसियत के मुताबिक ज़कात जरूर बांटना चाहिए। वही माह रमजान के महत्व पर बरहपुरा जामा मस्जिद के इमाम हाफिज कुदरतुल्लाह से बात की सैयद निजामुद्दीन ने। रमजानुल मुबारक का पाक महीना शुरू हो चुका है और आज रमजानुल मुबारक का पहला जुमा है। हमारी मौजूदगी है बरहपुरा जामा मस्जिद के नजदीक और अभी हम बात करने का कोशिश करेंगे बरहपुरा जामा मस्जिद के इमाम हाफिज कुदरतुल्लाह साहब से और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस माह मुबारक की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है और क्या बरकत है। हमारे साथ हैं हाफिज कुदरतुल्लाह साहब। सबसे पहले सर, आपका न्यूज अंग बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का। सर, ये बताइए कि आज माह रमजानुल मुबारक के पाक महीने में क्या इनकी फजीलत है और इनको कैसे लोगों को मनाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्ल ही ताला ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू भी हो चुका है और कई दिन गुजर चुके हैं और आज इस माह मुक़द्दस का पहला जुमा है। तो इस ज़रिए से मैं बताना चाहूँगा कि ये इस महीने के हर एक लम्हात बहुत ही बाबरकत होते हैं। इसके एक एक लम्हात को हमें बहुत ही समझदारी के साथ गुजारनी चाहिए। इसमें वक्त को हर हाल में इसका वक्त बहुत कीमती होता है, ज़ाया नहीं करना चाहिए और इबादत और रियाज़त के ज़रिए से गुजारनी चाहिए। इसे 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरहु इत्कुम मिनन निरान, कि इसकी पहले 10 दिन जो है वो रहमत के हैं, दूसरे जो है वो मग़फ़िरत के हैं और तीसरे 10 दिन जो है वो जहन्नम से निजात के दिन होते हैं। तो हमें चाहिए कि पहले 10 दिनों में कसरत से हम रहमत के मुतलाशी रहें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रहमत के तालिब रहें, फिर मग़फ़िरत को चाहें, फिर जहन्नम से निजात को चाहें। और फिर हमें चाहिए कि इस माह मुक़द्दस में बेशुमार अमल भी है, जैसे कि तरावीह की नमाज होती है, उसे भी हम ताकीद से अदा करें। रोज़े की फजीलत इतनी है कि वह हमारे लिए आखिरत में भी मुफीद है और इससे हमें दुनियावी एतबार से भी बेशुमार फ़ायदे हासिल होते हैं कि बेशुमार बीमारियों का इसके अंदर इलाज है। अब से कुछ देर के बाद जुमा की नमाज अदा की जाएगी। इमाम साहब, ये जानना चाहेंगे कि आज विशेष रूप से आप दुआ में क्या मांगेंगे। दुआ यूँ तो हर दिन की जाती है, लेकिन आज चूँकि इज्तिमाइयत रहती है, लोग कसीर तादाद में होंगे तो उसकी फजीलत और बढ़ जाती है। तो इंशाअल्लाह आज यही दुआ होगी कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दस की बरकत से तमाम आलम में तमाम लोगों को पुरसुकून रखे, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और साथ में खुसूसियत के साथ मुल्क में अमन व अमाल बहाल रहे, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ ज़िंदगी के लम्हात बसर हों और जिस भाईचारगी और इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ गुज़श्ता ज़िंदगी हमने गुजारी है, आइंदा भी उसी तरीके से गुजरती रहे। लगभग तमाम मस्जिदों में और कुछ दिगर जगह में देखा जाता है कि इसमें तरावी की विशेष नमाज अदा की जाती है। तरावी की विशेष नमाज हर एक मस्जिद में अदा की जा रही है, इसके मुतालिक आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। हम यही कहेंगे कि ये शुरू से नमाज हो रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका एहतमाम किया, 2 चंद दिन ही सही, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इसे बाज़ाब्ता तौर से जारी किया, फिर उसके बाद अइम्मा किराम और असलाफ से ये अमल जारी और सारी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये, और सबसे बड़ी बात है कि ये नेकी भरा अमल है और इस लम्हात में, ये इस माह मुक़द्दस में अगर एक भी नेकी की जाती है तो उसकी फजीलतें कई गुना बढ़ जाती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ पर हम रोज़े का एहतमाम करते हैं, दूसरी इबादत और रियाज़त करते हैं, वहाँ पे तरावी को भी ताकीद के साथ मुकम्मल चाँद देख के शुरू करें और मेरे दोस्तों, जब चाँद मुकम्मल हो जाए उसके बाद तरावी को इख्तिताम करें। ये नहीं कि 6 दिन 4 दिन 5 दिन पढ़ लें, उसके बाद हम अपने वक्त को ज़ाया करें बाजार घूमकर, इधर उधर घूमकर। तो मुसलमानों के लिए यही पैगाम है कि वो ये कीमती वक्त जो हमें मिला है उसकी हिफाजत करें और यूं बर्बाद ना जाने दें। यूं बर्बाद ना जाने दें। इस कीमती वक्त में जहां तक हो सके रब की इबादत करें और विशेष तौर पर देश में अमन चैन की दुआ मांगी जाएगी। कुछ देर के बाद जुमा की नमाज भी अदा की जाएगी और ये हमारे साथ थे हाफिज कुदरतुल्लाह साहब, जिससे हम बात कर रहे थे। न्यूज़ अंग बिहार के लिए मैं सैयद निजामुद्दीन। इसकी बहुत बड़ी फजीलत बताई है। रोज़ा रखने से जिस्मानियत के अंदर जो भी मर्ज़ रहता है, अल्लाह ताला जो है अपने पाक महीने की बरकत से बीमारी मर्ज़ को दूर फरमा देते हैं।
दूसरी बात ये है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करते हैं, उसकी बरकत से भी अल्लाह ताला मर्ज़ को जो है ख़त्म फरमा देते हैं। और तमाम लोगों को रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा इसका अहतमाम करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए। बहुत से सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ा भी नहीं भी रखते हैं, गरीब को उसका एवज़ में खाना खिला देते हैं। ऐसा उन लोगों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़ा खुद रखे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जान का सदका भी होता है, जितनी हड्डियाँ उसका भी सदका होता है, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े का एहतमाम करना चाहिए। सरकार द्वारा नवंबर 2024 की पेंशन अनुदान भेज दिए जाने के बाद भी पेंशनरों को भुगतान नहीं किया गया। सरकार ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को फिर से जनवरी 2025 तक के पेंशन अनुदान के पत्र में टीएमयू का जिक्र नहीं है, जिसको लेकर आज तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस में पेंशनर जुटे। वहीं पेंशनर संघर्ष मंच के सह संयोजक अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग इसके पहले गेस्ट हाउस में बैठक किए थे और विश्वविद्यालय को अल्टीमेटम दिया था कि 5 तारीख तक आप हमें नवंबर से लेकर के फरवरी 2025 तक का पेंशन का बकाया, सैलरी का बकाया, ग्रेचुटी का बकाया, ईएल का बकाया भुगतान कर दे, और नहीं तो हम फिर से संघर्ष करने के लिए विवश होंगे। उसी के तहत आज 7 तारीख को हम विश्वविद्यालय आए। दुर्भाग्य ऐसा कि विश्वविद्यालय आने पर ना तो यहाँ कुलपति आए, ना कुल सचिव हैं। विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी से हम लोगों ने मुलाकात की, उनको हम लोगों ने अपनी बातें रखी। तो इसमें कहा गया कि नवंबर का अनुदान आ गया है, तो नवंबर का सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण 3-4 दिन से वो ट्रेजरी में जाने के पहले अटक जा रहा है, कर्मचारियों के खाते में ये पैसा नहीं जा रहा है। हम लोगों ने कहा इस सिस्टम को तत्काल दुरुस्त करते हुए आप ये राशि सुनिश्चित करें सारे पेंशनरों के भुगतान के संदर्भ में। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 22 मार्च को होने वाले सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल और वित्त कमेटी के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन हुआ। इस बार चुनाव में टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर भी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि नामांकन का पर्चा भरने से पहले उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। देखिए नामांकन पर्चा भरने के बाद डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने क्या कुछ कहा। आज हमने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट चुनाव में आज हमने पर्चा दाखिल किया है और नामांकन दाखिल किया। मैं शिक्षक संवर्ग से सिंडिकेट मेंबर का उम्मीदवार बना हूं और इसको लेकर के हमने पीआरओ सहित जो भी विश्वविद्यालय के द्वारा दिए गए दायित्व थे उनसे मैंने पहले इस्तीफा दे दिया था और मैं चुनावी मैदान में हूं। मकसद एक ही है कि जो भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और हमारे छात्र छात्रा हैं, उन सब की मैं आवाज़ बनूंगा। उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से सिंडिकेट में यदि मैं जाता हूं तो मैं निश्चित तौर पर रखूंगा और विश्वविद्यालय के विकास में मैं पूर्ण रूपेण सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं यहीं का छात्र रहा हूं और मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है, गौरव महसूस हो रहा है कि मैं अपने उसी विश्वविद्यालय में, उसी संस्थान में जहाँ मैंने पढ़ाई की, मैं वहाँ सिंडिकेट का चुनाव लड़ करके विश्वविद्यालय की सेवा करना चाहता हूँ। भागलपुर बीएन कॉलेज में विज्ञान संकाय के तत्वाधान में शुक्रवार को इकोसिस्टम रेस्टोरेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडियन पर्सपेक्टिव विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इकोसिस्टम पुनर्स्थापना के क्षेत्र में विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा करना है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। वहीं कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आज 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन सत्र है। इसके बाद 3 टेक्निकल सत्र होंगे और कल 5 होंगे टेक्निकल और 1 होगा फाइनल वैलिडेटरी। आज होगा ये इनॉग्रल और 3 टेक्निकल और कल होगा 5 टेक्निकल और 1 वैलिडेटरी समापन। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? इकोसिस्टम में जो लगातार आप देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसी पर यह तैयार किया गया है कि किस तरह हम पर्यावरण को बचाएं
प्रदूषण से, असंतुलन से, बायोडाइवर्सिटी जो हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो वो सबको हम कैसे ठीक करें, इसके लिए यंग कॉलेज के साइंस फैकल्टी ने ये प्रपोजल बनाया, इसकी स्वीकृति मिली और ये इंटरनेशनल सेमिनार के रूप में आज आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे राज्य से बाहर के और देश से बाहर के, फ्रांस के, आयरलैंड के, अमेरिका के बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ फिजिकल मोड में और बहुत सारे ऑनलाइन मोड में जुड़ेंगे और हमारे स्कॉलर्स को जो यहाँ उपस्थित हैं या जो फिर ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो दिल्ली से, पंजाब से आने की स्थिति में नहीं थी, तो मैंने उन लोगों को ऑनलाइन दिया है लिंक और वो लोग वहां से जुड़े। कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, ये लोग इस तरह से इस इंटरनेशनल सेमिनार का उद्देश्य है कि हमारे जितने भी विचारक और साइंटिस्ट इससे जुड़ रहे हैं, वो जो तकनीक हमारे स्पेशलिस्ट बता रहे हैं उसका क्रियान्वयन करें, जिससे कि पर्यावरण बचे और दुनिया पर जो हमारा लाइफ है वो सस्टेनेबल हो, अधिक दिनों तक चले। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय राजनीति में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक विकल्प लेकर आया है। इसी कड़ी में आज सिंडिकेट हॉल में बैठक हुई। प्रोग्राम की विस्तृत जानकारी एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राहुल कुमार ने दी। भारत यूथ पार्लियामेंट के आयोजन के लिए माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से टीएमबीयू एनएसएस ने युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। उसी के तहत यह आयोजन की जिम्मेदारी टीएमबीयू एनएसएस को मिली है और बांका, कटिहार और भागलपुर जिला का संयुक्त यूथ पार्लियामेंट भागलपुर एनएसएस द्वारा टीएमबीयू द्वारा कराया जाना है। उसी की कड़ी में
आज यह एक बैठक कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ की गई है, जिसमें लगभग 2 दर्जन कार्यक्रम पदाधिकारी उपस्थित हैं और हम सब ने मिलकर प्रण लिया है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे और हमारे जिले का नाम हो, हमारे विश्वविद्यालय का नाम हो। जो युवा यहाँ से चयनित होंगे वो बिहार विधानसभा में जाकर डिबेट करेंगे और अगर बिहार विधानसभा में चयनित हो गए तो फिर राष्ट्रीय संसद में बैठकर उन्हें भाग लेने का मौका मिलेगा। इसलिए युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं, माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से अनुरोध करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागलपुर के युवा जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच हो, वो माई भारत पोर्टल पर विकसित भारत के लिए अपना वीडियो अपलोड करें और यूथ पार्लियामेंट के लिए पार्टिसिपेट करें।